पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले के बाद से देश भर के कई शहरों में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरें आ रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। उनको 24 घंटे के अंदर यहां से बाहर निकाल दे अपने घरों से। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले के बाद से देश भर के कई शहरों में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। Mob violence was filed in Tehseen Poonawalla versus Union of India. In this, the Honorable Supreme Court had made it very clear that there cannot be mob violence and there has to be a nodal officer. Today, another senior lawyer came to Supreme Court on the mob violence against Kashmiri students. Along with that petition, I have also filed an IA praying for whatever relief was granted in the original petition, Tehseen Poonawalla be granted. The Honorable Supreme Court has upheld the original petitioner's petition and has issued a notice to the central government and 10 state government. कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं भी कश्मीरी छात्रों के साथ गलत व्यवहार हो रहा हो या फिर मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो वहां पर तुरंत पुलिस की मौजूदगी तय की जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान, जैश-ए-मोहम्मद या मसूद अजहर के अलावा इस हमले ने हमें कई नए दुश्मन दिए। फेक न्यूज ने हमले की उस आग में जमकर घी डाला। सीआरपीएफ को बकायदा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। नफरत फैलाने के लिए कुछ लोग शहीदों की झूठी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट रहना है। हमले के बाद एक अजीब ट्रेंड देखने को मिला। आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ नफरत तो दिखी, लेकिन साथ ही साथ हमारी नफरत की तलवार चली उन निर्दोष कश्मीरियों पर जो पढ़ाई, रोजगार या किसी और वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। देहरादून से लेकर हरियाणा और बिहार से लेकर बंगाल तक से कश्मीरियों के साथ बदसलूकी की खबरें आने लगी। देहरादून के 2 कॉलेजों ने अगले एकेडमिक सेशन में किसी भी कश्मीरी छात्र का दाखिला नहीं लेने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक कश्मीरी शॉल व्यापारी पर हमला करने को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस मामले में सभी राज्यों से कहा है कि वो न सिर्फ कश्मीरी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि उन पर हमला करने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने पुलवामा हमले के बाद इन्होंने कश्मीर के लोगों और कश्मीर का बहिष्कार करने की अपील की है। इन्होंने एक पूर्व फौजी की बातों का समर्थन करते हुए ट्विटर पर लिखा, अगले 2 साल तक कश्मीर घूमने न आए, अमरनाथ यात्रा पर भी न जाएं, सर्दियों में आने वाले कश्मीरियों से सामान न खरीदें, कश्मीर की हर एक चीज का बहिष्कार करें। मैं इस बात से सहमत हूँ। देश के एक राज्य का गवर्नर अपने ही देश के दूसरे राज्य का बहिष्कार करने की अपील कर रहा है। भारत का संविधान बताता है कि हम सब एक हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। गवर्नर तथागत राय देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने की शपथ लेकर ही पद पर बैठे हैं। क्या ये बयान राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मेडल अपने नाम करने वाले उन अराजक तत्वों को कश्मीरियों की साथ बदसलूकी का लाइसेंस नहीं देगा? क्या उनकी दहशतगर्दी को और नहीं बढ़ाएगा? दरअसल आतंकी और उसके आका जब भी भारत पर हमला करते हैं तो वो 2 तरफा अटैक करते हैं। उनका मकसद होता है कि एक तो सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और दूसरा यहाँ के लोगों में ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाना। पहला काम तो वो खुद करते हैं और दूसरा काम हम कर लेते हैं, एक दूसरे पर शक करके। हमारे जवान शहीद हुए हैं अखंड भारत के लिए और हम एक दूसरे को गाली देकर, मारकर उनके बलिदानों को कम कर रहे हैं। जो भी आज कश्मीर के छात्रों को अपनी नफरत का निशाना बना रहे हैं, याद रखें कि वो उन शहीद सैनिकों का अपमान कर रहे हैं जो देश की अखंडता के लिए कुर्बान हुए हैं। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आतंकवादियों और उनके आकाओं के मंसूबे कामयाब हों। दरअसल ये मुश्किल वक्त है, एक दूसरे का हाथ और कसकर थाम लेने का वक्त है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। सहारनपुर में गुरुवार देर रात देवबंद के एक निजी हॉस्टल से जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक जम्मू कश्मीर के पुलवामा और दूसरा कुलगाम का रहने वाला है। एक का नाम शहनवाज अहमद तेली और दूसरे का आकिब अहमद है। ये दोनों जैश के लिए आतंकियों की भर्ती करते थे।
पुलवामा हमले के बाद जहां आतंकियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है और उस पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश एटीएस को इस दिशा में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देर रात एटीएस की टीम ने देवबंद में ईदगाह के पास प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी बिना किसी एडमिशन के हॉस्टल में रह रहे थे। इनके पास से 2 पिस्टल और 30 कारतूस जब्त किए गए हैं। कुछ वीडियो और आतंकियों से चैट की जानकारी भी मिली है, जिनकी पड़ताल की जा रही है। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने 2 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है, जिनका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से है। ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं, एक शहनवाज जो है वो जिला कुलग्राम जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है, और एक दूसरा उसका साथी है आकिब अहमद मलिक। वो शहनवाज, मैं आपको डिटेल्स अपने प्रेस नोट से दे दूंगा। वो जिला कुलगाम का रहने वाला है, जो जम्मू एंड कश्मीर का है। और उसके अलावा आकिब अहमद मलिक करके एक दूसरा वो है, वो पुलवामा का रहने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर का। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है, और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 30 कारतूस मिले हैं, 2 वेपन्स मिले हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे जिहादी चैट्स का प्रमाण मिला है, और वीडियो कुछ मिले हैं, और कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये शहनवाज जो है वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, उसका एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है, और ये वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश-ए-मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे, उसको रिक्रूट करे। उसी तरह मलिक जो है, अहमद मलिक, वो पुलवामा का रहने वाला है, और वो भी बिना एडमिशन के वहाँ छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा था, और उसी की आड़ में वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए वो भी कोई एक रूपरेखा तैयार कर रहा था। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद गुरुवार को सहारनपुर से हमारे एटीएस विंग ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकियों के पुलवामा हमले से जुड़े होने की भी जांच की जा रही है। साथ ही बताया कि कितने लोगों को जैश में भर्ती किया, इनकी फंडिंग कौन करता है, स्थानीय स्तर पर किन किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी भी जाँच की जा रही है। में से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है, जो ग्रेनेड कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉबी किया जाता है, उसका वो ट्रेनर है, शहनवाज। हाँ, और अभी हम इनको ट्रांजिट रिमांड में लाकर यहाँ पे हम लखनऊ में एटीएस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे, और हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये लोग कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं, इनके कौन और भी साथी हैं, कौन इनके एसोसिएट्स हैं, और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, और कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है, जिसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि एटीएस ने ओडिशा और कश्मीर से यहां आए 7 तलबाओं को हिरासत में लिया था। उनसे मिले इनपुट के आधार पर खानका इलाके में निजी हॉस्टल नाज मंजिल में छापेमारी की। दोनों आतंकियों में से शाहनवाज को ग्रेनेड का एक्सपर्ट कहा जा रहा है। हम उसे ट्रांजिट रिमांड में लेकर इस बात की जांच करेंगे कि वो कब कश्मीर आया और कौन उसे फंडिंग कर रहा है, साथ ही उसके निशाने पर क्या था। हम जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में हैं। लखनऊ से टोटल न्यूज के लिए आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट। पाकिस्तान पर भारत का दबाव कितना है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जमात-उद-दावा के प्रवक्ता ने कहा है कि ये कार्रवाई
भारत के दबाव में हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि दो मुंह पाकिस्तान क्या वाकई इन आतंकी संगठनों के लिए सख्त होगा या फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसकी नौटंकी है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ज्यादा बेचैन है। इसी बेचैनी के कारण गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। इस बैठक में जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के इन दोनों संगठनों पर बैन हटाया गया था। सईद इन दोनों संगठनों के जरिए करीब 300 धार्मिक शिक्षण संस्थान और स्कूल, अस्पताल, पब्लिशिंग हाउस और एम्बुलेंस सर्विस चलाता है। उसके करीब 50,000 स्वयंसेवक और सैकड़ों कर्मचारी हैं। पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई की जमात उद दावा ने निंदा की है। जमात उद दावा की प्रवक्ता ने कहा कि संगठनों के प्रतिबंध से कश्मीर की आजादी के लिए चल रहे आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। प्रतिबंध भारतीयों के दबाव पर लगाया गया है। इससे पहले भी कई सरकारों ने हमारे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन हम कोर्ट के जरिए बाहर आ जाते थे। इस बार भी हम कोर्ट का रुख करेंगे। जमात उद दावा और FIF शांतिपूर्ण संगठन है और दान आधारित कार्यों में शामिल है। दरअसल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित करते हुए उस पर $10 मिलियन के इनाम की घोषणा की। इसके बाद 2012 में पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगाया था। इस कार्रवाई के बाद हाफिज सईद ने आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन बनाया और मुंबई हमले जैसे कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। अमेरिका और यूरोपियन देशों के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FTF ने आतंकवाद को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। FTF के इस कार्रवाई के बाद तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर बैन लगा दिया था। इसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आतंकवाद निरोधी अधिनियम 1997 को संशोधित करते हुए अध्यादेश लागू किया था। पिछले दिनों राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया है और उसकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया। इस कारण इन दोनों संगठनों पर लगा बैन हट गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की इस बैठक में इमरान खान, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सर्विसेज चीफ, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और सुरक्षा अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री असद उमर, रक्षा मंत्री परवेज खटक, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, गृह मंत्री शहरयार अफरीदी और अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालातों पर भी चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक में पाकिस्तान ने पुलवामा में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया। इमरान खान ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि इस हमले की योजना जम्मू कश्मीर में बनाई गई और उसे वही अंजाम दिया गया। इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। अगर भारत की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान की आर्मी को भी जवाबी कार्रवाई करने की छूट दे दी गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दो मुंहा पाकिस्तान क्या वाकई इन आतंकी संगठनों के लिए सख्त होगा या फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसकी नौटंकी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बोर्ड परीक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग जिले में पहुंचकर परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं ताकि पूरे तरीके से नकलहीन परीक्षा कराई जा सके। जिसके चलते डिप्टी सीएम ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज और मिहिर भोज इंटर कॉलेज पहुंचे और परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज और मीर भोज इंटर कॉलेज में अचानक से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद थी ताकि परीक्षा केंद्रों पर कहीं कोई छात्र नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आसानी से कार्यवाही की जा सके। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अग्रसेन इंटर कॉलेज का निरीक्षण करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया जा रहा है ताकि पूरी तरह से नकलहीन परीक्षा कराई जा सके। उनका कहना था कि अब एक कमरे में बैठकर आसानी से सभी छात्रों पर निगाह बनाई जा सकती है क्योंकि सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही वॉइस रिकॉर्डर को भी लगाया गया है ताकि अगर कोई छात्र आपस में बात करता है तो आसानी से उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। अग्रसेन इंटर कॉलेज में निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम सीधा दादरी में स्थित मिहिर भोज इंटर कॉलेज में पहुँच गए जहाँ उन्होंने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। और आज का अनुभव आपको दिखाई पड़ा होगा। ये आज से 4 साल 5 साल पहले डंडा लेके घूमते थे
और 100 लोगों को एक सेंटर पे रिस्ट्रिकेट करने के बाद भी तनाव में रहते थे कि कब कौन कहां पर अटैक कर दे माफिया आके। नकल के ठेके उठ जाते थे। अब ये आज वही है, आज रिटायर होने के बाद ड्यूटी करने आए हैं। बोल रहे हैं एक ही कमरे में बैठ के पूरा देख लेते हैं और बच्चा एक पर्ची तक नहीं ला रहा है। खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति और खुद से परीक्षा देने का उसका शौक या उसकी लगन एक नए भविष्य को दिखाती है। वहीं पाकिस्तान के एक सवाल पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना था कि वे पाकिस्तान का पानी सहित हुक्का पानी दोनों बंद कर देंगे। हिंदुस्तान में तो इतनी क्षमता है कि वो पाकिस्तान का पानी तो छोड़ हुक्का पानी दोनों बंद कर सकता है। कि बाप शहीद परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार केंद्र की भी और प्रदेश की दोनों संवेदनशील है और उनके मैं चाहता हूं कि शहीद परिवारों के प्रति सहानुभूति रखे, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखें, लेकिन पुलवामा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। वही डिप्टी सीएम का कहना था कि आज भारत के साथ दुनिया के अधिकांश देश खड़े हुए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान जो पहले शेर की तरह दहाड़ता था, आज भी डरकर मसूद अजहर के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। वे आज डरकर मसूद अजहर के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, जिसके चलते दुनिया के सभी देश आज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम दादरी में स्थित दोनों कॉलेजों का निरीक्षण करने के बाद बुलंदशहर के लिए रवाना हो गए। ग्रेटर नोएडा से टोटल टीवी के लिए ताहिर सैफी की रिपोर्ट।